हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक और आईआईटी माइंडसेट की सीरीज में आपका स्वागत है। गेट 2024 आईआईएससी बेंगलोर ने इलेक्ट्रिकल में बहुत ही धांसू क्वेश्चन पूछा है टू पोर्ट के ऊपर, जिसको हम धांसू तरीके से करेंगे। और कई सारे स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन में, एक तो बहुत बड़ा दिखाई दे रहा था क्वेश्चन, तो इस वजह से भी कई सारे स्टूडेंट ने छोड़ दिया, और कुछ स्टूडेंट ने एक बहुत ही छोटी सी गलती कर दी जिसको नहीं करना चाहिए था, क्योंकि पूरा टू पोर्ट इतने अच्छे से पढ़ाया है, सारे जो कनेक्शंस जो पढ़ाए हैं। देखिए, ये जो कास्केडिंग या जो भी आपका टेंडम हुआ है, जो भी सीरीज पैरेलल सारे तरह के जो आपके कनेक्शंस है, आपके नेटवर्किंग कनेक्शंस है टू पोर्ट के अंदर, उन पर बहुत फ्रिक्वेंट क्वेश्चन आते नहीं है। बट पिछले आप 5-7 साल उठाओगे तो हर 2-3 साल में क्वेश्चन बड़ा अच्छा पूछते हैं। वो कई बार पावर सिस्टम में भी पूछ लेते हैं, कई बार नेटवर्क में भी पूछ लेते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। टू पैसिव टू पोर्ट नेटवर्क P and Q are connected as shown in the figure. The impedance matrix ऑफ नेटवर्क P इज ZP, है ना, ये P का इंपिडेंस नेटवर्क दे रखा है। द एडमिटेंस नेटवर्क द Q इज YQ, इसका एडमिटेंस दे रखा है। लेट द ABCD मैट्रिक्स ऑफ द टू पोर्ट नेटवर्क आर इन द गिवन फिगर। इस पूरे कंप्लीट को क्या बोलेंगे हम लोग? ABCD मैट्रिक्स आपसे बोला है, और उसका अल्फा बीटा गामा और डेल्टा में आपको क्या दे रखा है, कुछ अरेंजमेंट दे रखा है। द वैल्यू ऑफ बीटा इन ओम इज, आपसे सिंपल पूछा है। तो देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट ने क्या किया, एक लॉजिक लगाया कि भाई ये इंपीडेंस मैट्रिक्स दे रखा है, ये हमारा एडमिटेंस मैट्रिक्स है, इन दोनों का क्या होगा, कास्केड होगा। और सर ने बताया था कि इंपीडेंस यहां पे है, अगर इसको हम लोग अगर कुछ भी प्लस माइनस या मल्टीप्लिकेशन जो भी करना है, आपको सेम फॉर्म में लेके आना पड़ेगा। तो यहां पर ये इंपीडेंस है, इसको क्यों ना हम शॉर्टकट से 2x2 का मैट्रिक्स है, इन्वर्स करके इसको y को एडमिटेंस मैट्रिक्स को इंपीडेंस में लेके आ जाते हैं, और इंपीडेंस दोनों हो जाएगा, तो डायरेक्टली पैरामीटर को ऐड कर देंगे और बीटा की वैल्यू बोल देंगे। सर बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, लॉजिक तो सही लगाया, बट आप ये भूल गए इस लॉजिक में कि ये जो है इसका कनेक्शन किस तरीके से है। कनेक्शन ये है हमारा क्या है, मल्टीप्लिकेशन वाला है। वो जो आप इंपीडेंस को ऐड करने की बात कर रहे हैं ना, वो सीरीज में होता है, सीरीज कनेक्शन में होता है। पैरेलल में एडमिटेंस ऐड होते हैं। एबीसीडी ये किसके लिए फेवरेबल है, ये जो कनेक्शन है कास्केड कनेक्शन, ये हमारे एबीसीडी के लिए बहुत प्रेफरेबल है कि एक एबीसीडी का पैरामीटर यहां हो, दूसरा एबीसीडी का यहां हो। अगर इस तरीके से नेटवर्क कनेक्शन है तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई हो जाता है, ये उसके लिए ज्यादा फेवरेबल है। तो जो पहला रास्ता था कि इसको इंपीडेंस में रखें और इसको भी इंपीडेंस मैट्रिक्स में कनेक्ट कर दें, और दोनों को क्या कर दें हम लोग, डायरेक्ट ऐड कर दें, ऐसा बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि पहले कनेक्शन चेक करने का ये तब करते जब यहां पे दोनों जो टू पोर्ट नेटवर्क है P and Q, ये हमारे सीरीज में कनेक्ट होते। अब ये सर सीरीज पैरेलल क्या है, इसके लिए आपको फुल कोर्स में जाना पड़ेगा। वहां पर हम लोगों ने बाकायदा सारे एग्जाम्पल के साथ वो सारी चीजें हमने कर रखी है ना, वहां पर आपको जाके देखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब मैं यहां पे ये बात तो समझ में आ गई कि इस तरीके से नहीं जाना। दूसरा तरीका ये है कि ये ZP जो है, इसको हम लोग किसी तरीके से मान लो ABCD पैरामीटर में कन्वर्ट कर ले, इसको भी हम लोग ABCD पैरामीटर में कन्वर्ट कर ले, इसको मान लो A1 B1 C1 D1 A2 B2 C2 और D2, इसमें कन्वर्ट कर ले और दोनों का मल्टीप्लाई कर ले। दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे, और आपको देखो यहां पर क्या पूछा है, दोनों का मल्टीप्लाई करने से ये वैल्यू आएगी जिसको हम अल्फा बीटा गामा डेल्टा बोलते हैं, जिसमें सिर्फ ये वाली पोजीशन आपसे पूछी है, ये वाली पोजीशन आपसे पूछी है सिंपली। ठीक है, तो फिर यहां पे अब सिंपल अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई कुछ इस तरीके से हो जाएगा, है ना, कि A1 A2, इस प्लेस के लिए A1 A2 B1 C2 प्लस B1 नॉट B1 C2 A1 A2, हाँ बिल्कुल B1 C2, ये हो गया। इस वाले प्लेस के लिए अगर करना है आपको तो A1 B2 प्लस B1 D2 ये कर देना है। ठीक है, और बाकी पोजीशंस को आपको फिलअप करने की जरूरत नहीं है, सिंपल इस वाले से ही हमारा ये वाली चीज निकालना है आपको। A1 B2 प्लस B1 D2, ये 4 पैरामीटर निकाल के आ गए तो आपके यहां पे मल्टीप्लाई कर देना, एडिशन कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। इतना करना है।
ठीक है। तो अब वन बाय वन हम क्या करें, थोड़ा सा लेंदी है क्वेश्चन, मानते हैं थोड़ा सा टाइम टेकिंग वाला क्वेश्चन है, क्योंकि आपको इंपीडेंस को पहले उसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, बट इतना टफ नहीं है, थोड़ा सा लेंदी है बट टफनेस नहीं, कॉम्प्लेक्स ऐसा क्वेश्चन नहीं कि बहुत ज्यादा टफ है, फटाफट अभी कर लेंगे हम लोग, है ना। इसको चेंज करते मैंने सिखाया, इसको भी चेंज करते हमने सिखाया, अभी कर लेंगे। इतना कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको कि इसको हमने एबीसीडी में कन्वर्ट कर लिया, इसको एबीसीडी में कन्वर्ट कर लिया, जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाली पोजीशन जो कि हमारी बीटा की जगह है वो वाली आपसे पूछी है, सिंपली वो वाली पोजीशन आपसे पूछिए। चलो स्टार्ट करते हैं। चलो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहां पे ZP को कन्वर्ट करते हैं ना, ZP को। अब देखिए ZP को अगर हमें कन्वर्ट करना है डायरेक्टली तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि V1 इक्वल टू 40 I1 प्लस 60 I2, ठीक है। और यहां पर V2 में लिखूंगा 80 I1 प्लस 100 I2, है ना। ये इंपीडेंस मैट्रिक्स का ओरिजिनल फॉर्म है। मैंने आपको बता रखा अच्छे से कि आपको कभी भी कोई दूसरे पैरामीटर में कन्वर्ट करना है तो उसका पहले ओरिजिनल जो पैरामीटर गिवन है उसका पहले इक्वेशन लिख लो, और जिसमें कन्वर्ट करना है वो लिख लो। किस में कन्वर्ट करना है, एबीसीडी में कन्वर्ट करना है, तो हम एबीसीडी में कन्वर्ट करेंगे V1 और I1 के फॉर्म में AV2 माइनस BI2 और CV2 माइनस DI2, ठीक है। अब दोनों को कंपेयर करो, दोनों को कंपेयर करोगे आप पाओगे कि एक इक्वेशन तो हमें यहां से डायरेक्टली निकल जाएगी, है ना। कौन सी इक्वेशन डायरेक्टली निकल जाएगी आपकी, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। यहां देखो सेकंड वाली इक्वेशन I1 I2 और V2, I1 I2 और V2, है ना। तो ये इक्वेशन तो हमारी डायरेक्टली यहां से इसको रीअरेंज किया तो ये इक्वेशन हमारी डायरेक्टली निकल जाएगी। तो इसको रीअरेंज अगर करें हम लोग तो यहां पर कितना हो जाएगा, 80 I1 इक्वल टू V2 माइनस 100 I2, ठीक है। और 80 को नीचे ले जाएंगे तो V2 डिवाइडेड बाई 80 माइनस 100 डिवाइडेड बाई 80 I2। तो ये हमारे क्या निकल गए, सेकंड एक्सप्रेशन निकल गई। सेकंड एक्सप्रेशन निकल गई, ये है ना ABCD, A B C और D। तो यहां से C और D पैरामीटर हमें निकल गए, C और D पैरामीटर निकल गए। बट C और D का क्या काम है हमें, हाँ बिल्कुल D2 का, मतलब उस D2 का काम है, बट D1 का तो कोई काम है नहीं। तो हम यहां पर देखिए पूरा फिर भी निकाल लेते हैं। इस I1 को हम कहां पुट कर देते हैं, यहां पर। तो पहली इक्वेशन आ जाएगी हमारी कि V1 इक्वल टू 40, इसको V2 डिवाइडेड बाई 80, 100 डिवाइडेड बाई 80 I2 प्लस 60 I2, ठीक है। तो यहां से V1 इक्वल टू 40 दूना 80, तो V2 डिवाइडेड बाई 2, फिर 40 दूना 80 और देन 50 I2, है ना। कैलकुलेशन कर लेना, 40 से 80 चले गया 2 टाइम, फिर 2 से 50 100 गया तो 50, ये हो गया। तो सिंपल पहली एक्सप्रेशन हमारी आ गई, पहली एक्सप्रेशन आ गई हमारी, ठीक है। इसका इंपीडेंस हमारा इसका आ गया A1। तो यहां से हम ये बोलेंगे कि A1 कितना है हमारा, है ना, इंपीडेंस मैट्रिक्स का A1 जो है, A1 आ गया है हमारा 1/2, और B1 जो है वो हमारा आ गया है, देखो अब ये पॉजिटिव में है बट ये नेगेटिव में, तो इसको हम क्या बोलेंगे, -50। और नहीं -50 कहां से आ जाएगा, पूरा सॉल्व करना पड़ेगा ना। $50 I2 देन प्लस 60 I2, ठीक है। तो ये हो गया V1 इक्वल टू V2/2, 60 50 तो 10 10 I2। तो इस तरीके से हमारी ये इक्वेशन आ गई है, ठीक है। तो अब देखो यहां पे कंपेयर करेंगे तो इंपीडेंस मैट्रिक्स को हमने काई में कन्वर्ट कर लिया, A1 और B1 आ चुके हैं हमारे। A1 कितना है, A1 है यहां पे 1/2 और B1 है यहां पे 10, ठीक है। B1 कितना है, 10 है। चलो समझ में आया यहाँ पे। बट स्टैंडर्ड इक्वेशन से अगर हम कंपेयर करेंगे, स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो हमारा A तो जो है वो पॉजिटिव है, बट B जो है वो माइनस साइन के आना चाहिए, क्योंकि ओरिजिनल इक्वेशन से कंपेयर करोगे आप तो यहाँ पर माइनस साइन है ओरिजिनल इक्वेशन में, यहाँ पे प्लस साइन है। तो यहाँ पर ये लिखना है हमें कि B1 जो आया है, B1 जो आया है वो आया है आपका -10। चलो -10। तो यहाँ पर ये चीज़ तो हमारी तैयार है, ये तैयार क्या कर दे हम लोग, यहाँ पे A1 कितना है 1/2 और ये हो गया -10, है ना। इन इक्वेशंस का हमें अभी पता, इनके बारे में हमें पता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो अब इधर की बारी है।
ठीक है, तो हमने क्या किया, इंपीडेंस मैट्रिक्स से एबीसीडी पैरामीटर लेके आ गए। आप चाहो तो C1 और D1 भी निकाल सकते हो, बट उसकी जरूरत नहीं है, सिर्फ A1 B1 की जरूरत है, क्योंकि हमें अल्टीमेटली आंसर तक जाना है ना। अब क्या करें हम लोग, ये वाई मैट्रिक्स दे रखा है। अब वाई मैट्रिक्स को फिर से देखो, वाई मैट्रिक्स को फिर से अगर लिखें, वाई मैट्रिक्स को फिर से लिखें तो ये कितना हो जाएगा हमारा, I1 इक्वल टू 5V1 देन माइनस 2.5 V2, और I2 इक्वल टू लिखे तो कितना हो जाएगा, माइनस 2.5 V1 देन प्लस V2। ठीक है, अब ये हमारे कौन से है, वाई पैरामीटर की इक्वेशन। इसको हम लोग स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करें तो एक तो हमारे पास आंसर डायरेक्टली आ जाएगा, V1 V2 और I2, V1 V2 I2 कहीं नजर आ रहा है, V1 V2 और I2, तो पहली एक्सप्रेशन तो बड़ी आसानी से हमारी निकल रही है। V1 की टर्म में अगर इसको कन्वर्ट कर ले तो कितना आ जाएगा ये हमारा, है ना, कैसे नजर आ रहा है, V1 V2 और I2, V1 V2 और I2, तो इसको रीअरेंज करके सिंपली ऐसा लिखें 2.5 V1 इक्वल टू, ये V2 उधर चले जाएगा, माइनस V2 हो जाएगा, ठीक है, और प्लस I2 हो गया, और फिर यहां से माइनस अंदर इंट्रोड्यूस करके V1 इक्वल टू माइनस माइनस V2 डिवाइडेड बाई 2.5 प्लस I2 डिवाइडेड बाय 2.5 माइनस का, है ना, क्योंकि ये माइनस का जाएगा तो माइनस माइनस प्लस, और ये प्लस का माइनस बना देगा, है ना। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं, यहाँ पे प्लस हटा दो, पूरी तरीके से ऐसे माइनस लिख दो, माइनस। तो ये देखो, ये कुछ स्टैंडर्ड तरीका दिख रहा है हमें, पहले एक्सप्रेशन से मैच हो रहा है, पहले एक्सप्रेशन से मैच हो रहा है, V1 है, V2 है और I2 है, बस इनके कोफिशिएंट्स हम लोग लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, ये आ जाएंगे हमारे कोफिशिएंट्स, यहाँ पे लेंगे तो ये हो जाएगा 1.25, और ये माइनस माइनस है, स्टैंडर्ड भी माइनस, यहाँ भी माइनस, तो ये भी आ जाएगा 1.25, ठीक है, 1.25। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब इस एक्सप्रेशन को हम क्या कर दें, इसका अगला स्टेप करेंगे, तो इसको हम पुट कर देते हैं यहाँ पे, तो हमारा पहला इक्वेशन निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा I1 इक्वल टू 5V1 माइनस 2.5, और V2 से हम लोग V1 में रिप्लेस करना है, V2 डिवाइडेड बाई 2.5, ठीक है, माइनस I2 डिवाइडेड बाई 2.5। यहां तक आ गया समझ में, चलो आगे बढ़े, देन माइनस 2.5 V2। अब देखना बहुत अच्छे से करते हैं इसको हम लोग, तो 2.5 और 5, देखो यूनिट आपको जो वैल्यूज है वो कितनी अच्छे से दे रखी है, आसानी से कट जा रही है। जब 5 का मल्टीप्लाई इधर और इधर दोनों होगा तो 2.5 दूना 5, तो 2 हो जाएगा, और ये भी 2I2 हो जाएगा, और माइनस 2.5 V2 हो जाएगा। तो दो माइनस का 2.5 में से 2 चले गया तो कितना बचा, ये बचा आपका माइनस 0.5 V2 माइनस 2I2। ठीक है, तो यहां से आप क्या बोलेंगे, यहां से ये जो हमने बनाया था ना, यहां पे क्या हो जाएगा, माइनस 0.5, और ये हो जाएगा सिंपली 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो अब यहां पर आप देखो कि ये हमारा, इसमें देखेंगे तो A2 B2 हमें क्या क्या चाहिए था, A1 B2 और B1 D1, मतलब ये मान के चलो कि ये हमारा B2 और D2 1.5 1, ये वैसे तो इसके सारे निकल गए, 1/2.5, और लास्ट क्या है, 2 है, लास्ट का क्या है, 2 है। ठीक है, बस अब यहां पर है ना, दोनों का हम लोगों ने एबीसीडी पैरामीटर निकाल दिया। अब डायरेक्टली अब हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो यहां पर अगर देखें तो 1.5 का मल्टीप्लाई 1.2 इंटू 1.25 प्लस माइनस 10 इंटू 2, है ना, इसका इसमें, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 25 दूनी 50, 1/5, ठीक है, प्लस ये कितना हो गया, माइनस का 20, और माइनस ये हो गया 0.2 और माइनस 20, तो कितना हो गया 19.8 ओम इज दी आंसर, माइनस का है ना, माइनस 19.8। प्लीज गलती मत करना, प्लस मत लगा देना, है ना। तो ये पूरा का पूरा हमारा क्वेश्चन इस तरीके से परफॉर्म हुआ। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी था,
है ना। देखिए बहुत ज्यादा ऐसा नहीं था, आपको समझाने के लिए इतना टाइम लग रहा है, अदरवाइज इसको फट 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 कर देते आप, क्योंकि आपको सबसे पहले आपको ये पता करना है कि हमें निकालना क्या है। अननेसेसरी हमें C1 D1 पैरामीटर की एक इक्वेशन पे यहाँ पे हमें मेहनत नहीं करना है, हमने सिर्फ एक इक्वेशन से ही काम कर लिया, दूसरी इक्वेशन पे हमें यहाँ पे पैरामीटर नहीं भी निकालते कोई दिक्कत नहीं था, ठीक है। दूसरा यहाँ पर तो चलो चारों ही निकल रहे थे, क्योंकि एक ऊपर का पैरामीटर निकालना था, एक नीचे का निकालना था, क्योंकि B2 और D2 दोनों से D2 से भी काम था हमारा और B2 से भी काम था, इस वजह से ये दोनों पैरामीटर तो दोनों इक्वेशन हमें निकालनी थी, ठीक है। अभी आपको मैं यहाँ पे इसके नोट्स मिल जाएंगे आपको, प्रॉपरली ऐप पे जाइएगा तो इसका नोट्स मिल जाएगा, और अभी आपने पूरा देख ही लिया होगा, इसको मैं बस इससे ज़्यादा जूम आउट नहीं कर सकता, ठीक है। अपने पूरा का पूरा ये एक क्वेश्चन था गेट 2024 का। मजा आया? तो क्वेश्चन में हमेशा ध्यान रखना, पहले आप प्लान बनाना, प्लानिंग बहुत जरूरी है। अचानक से क्वेश्चन दिखा उसको सॉल्व नहीं करने लग जाना, पहले प्लान बनाना कि 2 पोर्ट दे रखा है, डायरेक्टली उसको चेंज करके पहले कनेक्शन चेक करो कि इनके कनेक्शन दोनों के किस में मिक्स हो सकते हैं। स्टैंडर्ड कनेक्शन को ही स्टैंडर्ड तरीके से मिक्स करना है। यहाँ पे कास्केडेड था तो हमें ABCD को मल्टीप्लाई करना था, उसके अलावा ऑप्शन नहीं था। सीरीज या पैरेलल होता तो फिर डिफरेंट तरीके से करते हम इसको, है ना। यही कनेक्शन अगर दोनों पोर्ट के बीच में सीरीज होता तो सिंपल इसको एक को Z में कन्वर्ट करते और डायरेक्टली ऐड कर देते, बट यहाँ पे नहीं होता। यहाँ पे सिंपल ABCD इसका निकाला ABCD, और बहुत ही देखो ये आप जब मैं आप नेटवर्क थ्योरी मेरा पढ़ोगे ना तो ये स्टैंडर्ड तरीका मैंने बहुत बार इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दी कि आपने मिनटों में कर दिया होता। हमें थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि आपको समझाना भी था, अदरवाइज आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखना है, जो आपको अवेलेबल इक्वेशन है वो लिखना है, स्टैंडर्ड किस में कन्वर्ट करना वो देखो, कंपेयर करो, एक इक्वेशन से वहां से डायरेक्टली रीअरेंज करने से आ जाएगा, उस इक्वेशन को दूसरी में पुट करो दूसरी इक्वेशन आ जाएगी, इतना ही सिंपल है। और देखो उन्होंने देखो आपको जो वैल्यूज दी 40 से 80 2 में कट गया, यहाँ पे 2.5 और 5 कट गए, तो आपको वैल्यूज कुछ इस तरीके से दी है कि बहुत ज्यादा स्ट्रगल नहीं हो, कैलकुलेटर नहीं उठाना पड़े बार बार, आपको कैलकुलेटर उठाने की जरूरत नहीं थी आपको, है ना। तो बस इन चीजों का ध्यान रखना है, कभी कभी थोड़े से लेंदी क्वेश्चन आ जाते हैं, इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं थोड़े से लेटर हाफ में करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। 3 घंटे में 1.5 घंटे इजी और मीडियम लेवल के छांट लो, इस तरह के क्वेश्चंस थोड़ा सा हम लोग 1.5-2 घंटे के बाद करेंगे तो ज्यादा बेहतर तरीके से, हड़बड़ाहट में हमसे मिस्टेक नहीं होगी। और जैसा कि मैंने 180 मिनट को कैसे टैकल करना है आपको एग्जामिनेशन हॉल में, कौन से क्वेश्चन कब करना है, उसमें ये वाला जो क्वेश्चन था ये सेकेंड हाफ वाला क्वेश्चन था, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। ओके, थैंक यू।